बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्म बिल्डर, फाइल, पार्टीज। अच्छा जी, डिस्प्ले कॉलम के मुतालिक मैंने आपको कुछ कहा था ना, कोई क्या क्या था वो? कमर ज़रा आप बताओ, कुछ किया? पोस्ट चेंज, ठीक है। इसके अलावा व्हेन वैलिडेट, जब वैलिडेट लगाएंगे तो फिर कोई और ट्रिगर भी लगाना पड़ता है साथ, फिर की नेक्स्ट आइटम भी लगाना पड़ता है। जब व्हेन वैलिडेट आइटम, उसने तो वैलिड करना है ना। पोस्ट क्यूरी तो ब्लॉक में लगाते हैं ना बेटा, वो इसके ऊपर तो नहीं ना लगाते। इसके ऊपर जो है, इस फील्ड के ऊपर जो है, पोस्ट क्यूरी का थोड़ा हम नहीं वो देना है। एक फील्ड के ऊपर तो हम क्यूरी नहीं ना लेते, वो तो हम सारे ही मकसद है कि जी पूरे ब्लॉक के ऊपर क्यूरी ले रहे होते हैं, ब्लॉक के ऊपर ले रहे होते हैं ना। और उस ब्लॉक के अगर चाइल्ड ब्लॉक हैं तो वो भी एक्टिव हो रहे होते हैं, वो भी रिलेशन उसका बना हुआ होता है, वो भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो कल हमने पढ़ा था लिस्ट ऑफ वैल्यू, और साथ हमने पढ़ा है पोस्ट क्यूरी के अंदर उसका कोड, वो भी हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि जी अगर हम मैनुअली यहाँ पे खुद लिख दें सिटी आईडी तो वो ऑटोमेटिकली उठा ले। एक तरीका तो ये है कि पोस्ट चेंज के अंदर लिख दें, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? फिर पोस्ट क्यूरी चाहे ख़त्म कर दें, फिर पोस्ट क्यूरी के अंदर चाहे लगा हुआ हो वो ख़त्म कर लें। लेकिन बेहतरीन वैसे यही है कि आप उसे व्हेन वैलिडेट आइटम, सेलेक्ट सिटी नेम into city name from cities where city ID बराबर है city ID के। ओके जी, बस ये उसने वैलिड करना है कि ये है कि नहीं है, ठीक है। और ये हम कहते हैं इफ सिटी आईडी इज नॉट नल देन बिगिन एंड ठीक है। एक्सेप्शन EXCEPTI एक्सेप्शन व्हेन नो डाटा फाउंड देन मैसेज क्या सिटी आईडी डज नॉट एग्जिस्ट रेज फ्रॉम ट्रिगर फेलियर। और एंड इफ का अब हमने कहा है अगर सिटी आईडी खाली नहीं है, जाहिर है कुछ लिखा होगा तो ये वैलिड करेगा उसको, वरना ज़रूरत नहीं है। अब ये जो प्रोसीजर लिखा है बीच में, ये बिगिन और एंड के दरमियान, ठीक है। उन्होंने लिखा कि सेलेक्ट सिटी नेम उठा के लाए, किसके अंदर फेंके? सिटी नेम के अंदर। फ्रॉम सिटीज वेयर सिटी आईडी बराबर है बाइंड आईडी जो है। और एक्सेप्शन दी है, एक्सेप्शन होता है एरर हैंडल करने के लिए। अगर तुम्हें नहीं मिलता फिर क्या करें? एक्सेप्शन व्हेन नो डाटा फाउंड,
देन ये मैसेज आ जाए और रेज फॉर्म ट्रिगर फेलियर, यानी कर्सर वहीं पे रहे और एंडेड। स्टॉप st@ST। मैं कहता हूँ ये 1 फैसलाबाद आ गया ही ऑटोमेटिक। मैं यहाँ पे 99 कर देता हूँ 11। CTI डज नॉट एग्जिस्ट, वो वहीं पे है। मैं कहता हूँ 4 नंबर कराची। ओके, अल्लाह अल्लाह कर वैन वैली रेट के अंदर हम मिले बस, और कुछ भी नहीं। सेव करना है, यस F8 करें। वो पोस्ट क्यूरी में तो वही लगा हुआ है, इसमें हमने वैन वैली रेट के अंदर फेंक दिया। अब चाहे यहाँ पे हमने 2 लिखा, अब माउस से आप इधर आ जाएं, वो लाहौर हो गया खुद ही। तो उसने वैलिड करना ही करना है इसको, ठीक है? समझ आ रही है? अब याद रखिएगा, जहाँ पे भी लिस्ट ऑफ वैल्यू आप लगाएंगे, लिस्ट ऑफ वैल्यू जाहिर है वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे पेरेंट टेबल को कॉल करना होगा। अब सिटीज़ टेबल जो है ये पेरेंट टेबल है, ठीक है ना? एक तो किसी किस्म की भी किसी फील्ड पे जब आप लगाएंगे लिस्ट ऑफ वैल्यू, तो जाहिर है वो कहीं से उठा के ला के डिस्प्ले कर रहा है। तो वहाँ पे एक तो लिस्ट ऑफ वैल्यू लगेगी, दूसरा उसके अंदर वैन वैली डेट उस आइटम के ऊपर ट्रिगर लगेगा, और उसके ब्लॉक के अंदर पोस्ट क्यूरी के ट्रिगर के अंदर भी सिटी नेम उठा के तो कॉल करवाना है उसको, उसके अंदर फेंकना है बाइंड वेरिएबल में, ठीक है जी? सिटी नेम। ये 3 काम आपने लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ करने ही करने हैं, वरना क्या होगा, एक काम ठीक होगा तो दूसरी साइड से आप उसको खाली छोड़ दिया आपने। यूज़र F9 भी प्रेस कर सकता है, ठीक है ना? ये अच्छा, अब एक और काम अगर खाली छोड़ दें तो, अब ये नहीं किया हमने, 3 काम कर लिए, खाली छोड़ने वाला नहीं किया हमने। छोड़ने ठीक करने, हाँ कि जी खाली छोड़ने वाला नहीं, खाली किया तो वो कह रहा है फील्ड मस्ट बी एंटर्ड। अच्छा जी, मैं इसका जो है ना ये फील्ड मस्ट बी एंटर्ड को कर देता हूँ इधर रिक्वायर्ड नो। अब मैं इसको खाली करता हूँ और एंटर करूँ, अब वो खाली हो गया एंटर। F10 करूँ, सेव करूँ, तो वो ऑरेकल एरर दे रहा है। जबकि मैं जैसे ही मैं इसको खाली एंटर करूं तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू खुल जानी चाहिए, ठीक है ना? खाली आगे जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, अच्छा इसके अगर खाली भी हम छोड़ते हैं, खाली छोड़ना तो ये आ गया ना खाली छोड़ने के लिए, तो फिर वो क्या होना चाहिए, उसे लिस्ट ऑफ वैल्यू कॉल करनी चाहिए। लिस्ट ऑफ, अगर मैं उसको ये कह दूं कि बिगिन और एंड, DECLAR डिक्लेयर और डिक्लेयर में हमने कहा एक्स बोलिन एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स आएगा। हमने कहा इफ़, अच्छा वो तो है ही है ना, सिटी आईडी अगर नल होगा तो इसको पढ़ेगा, अदरवाइज वाले केस को हम कहते हैं एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर शो LOV, और LOV का नाम क्या है, सिटीज, बस ठीक है।
कराची। अगर मैं यहाँ पे खुद से लिख रहा हूँ 2 और ऊपर क्लिक कर दें, लाहौर आ गया। अगर यहाँ पे मैं खाली एंटर कर रहा हूँ तो लिस्ट ऑफ वैल्यू खुल रही है, मुल्तान। F8 कर रहा हूँ। अब 4 काम आपके हो गए किस्म के, ठीक है। यानी ट्रिगर वही है, व्हेन वैलिडेट ट्रिगर को ही हमने देखा है कि जी क्या किया हमने एक ट्रिगर लगाया व्हेन वैलिडेट आइटम। उसमें हमने कहा कि ये CTID जब खाली ना छोड़े ना, अगर इसमें कुछ लिख दें तो फिर ये वाली स्टेटमेंट पढ़नी है, और अगर खाली छोड़ दें तो फिर ये स्टेटमेंट पढ़नी है, ठीक है ना। खाली में लिस्ट ऑफ वैल्यू ओपन कर दे। अच्छा, एक और काम भी हो सकता है। अब देखिए मैं कितने आपको तरीके बता रहा हूं। मैं इसको डिसेबल कर देता हूं, इसको डिसेबल कर दिया। अब ये पढ़ रहा है, मैं यहाँ पे कोई कर लिखूँ, अगर खाली एंटर करूँ कुछ भी नहीं पढ़ रहा। यहाँ पे मैं 2 लिख के एंटर करूँ नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब मैं कहता हूँ उसे ये वाला जो CTID है इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये लिस्ट ऑफ वैल्यू सिलेक्ट हुई हुई, इसकी प्रॉपर्टी है एक, कौन सी, ये लिस्ट ऑफ वैल्यू में सिटीज है। अगर ये प्रॉपर्टी ऑन कर दें तो फिर क्या तमाशा करता है ये, वैलिडेट फ्रॉम हम कहते हैं जी कोई गलत दें, इसमें 2 लिखें, 2 2 लिख के एंटर किया, व्हेन वैलिडेट यस कर दिया हुआ है ना हमने। और मैं कहता हूँ जी इसमें ये कंट्रोल X कर लेते हैं, और इसका जो है रिक्वायर्ड यस था ना इसका, वो यस कर देते हैं। अब खाली तो वो आगे जाता नहीं है, ऐसे ही है, खाली तो आगे जाएगा नहीं, वहीं पे रहेगा। वो कह रहा है दें आप मुझे, ठीक है जी, प्रॉपर्टी ऑन रखें इसको। अगर मैं इसको कर देता हूँ जी 2, यहाँ पे लिखूँ 2 99, टू लिखा तो वो आ जाए, 2 लिखने से वो आ जाए, व्हेन वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ जी 3, अब वो हर दफ़ा व्हेन वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट, यानी आपके लिए लिस्ट खोल रहा है वो। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे अगर हम 5 लिख दें तो अगर तो उसे मिल जाना चाहिए था, तो उसे आ जाना चाहिए था कि 5 है मुल्तान, ठीक है नहीं। वो हम इस तरह करते हैं, मैं समझ गया। फिर इसके लिए अभी ट्रिगर हमने ऑन, वो मैंने नहीं उसका किया, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यू है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, LOV, नेक्स्ट, ये CTID को पकड़ के ऊपर ले जाएं, ठीक है। अब CTID पहले आ गया, ठीक है ना, LOV को विजिट किया, फिनिश। अब काम करें वो वाला। अब मैंने कहा यहाँ पे 2, हाय लाहौर, ठीक है। और मैंने गलत टाइप किया, क्या गलत टाइप किया, 99। जब मैं कहता हूँ 6 है इसमें, जब वो 6 नहीं है तो इसको क्या चाहिए, लिस्ट खोल दे। इसको क्या चाहिए,
जब 6 है ही नहीं तो गए 6 तो नहीं है, लिहाजा लिस्ट में से सेलेक्ट करो। ये देखें, तो काम क्या किया हमने, सिर्फ हमने सारी की सारी प्रोग्रामिंग को ओमिट कर दिया, सारी खींच ली प्रोग्रामिंग, और एक प्रॉपर्टी हमने ऑन की, वो थी व्हेन वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट। उस फील्ड के ऊपर जाके जिसके ऊपर लिस्ट ऑफ वैल्यू लगी हुई है वहां से हमने, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, व्हेन वैलिडेट यानी वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट अगर ऑन कर दें तो जो कोड आप दे रहे हैं ना वो कोड भी उसका फोकस उसका पहले होना चाहिए, ठीक है ना। पहले लिस्ट ऑफ वैल्यू में कोड नुमाया हो, फिर उसके बाद दूसरी चीज, ठीक है ना। अब उसने लिस्ट ऑफ वैल्यू खोल दी, समझ आ गई इसकी जी। और अगर आपने अपनी मर्जी से लगानी है तो फिर इसको नो ही रखें, और जो पहले तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नो कर दें, और व्हेन वैलिडेट आइटम का ट्रिगर उसमें ऑन कर लें। वो भी मैं आपको करके दे रहा हूँ इसमें, ताकि व्हेन वैलिडेट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट प्लीज required required property property on किसके ऊपर, सिटी आईडी फील्ड, ठीक है ना। प्लीज रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑन सिटी फील्ड शुड बी off if you want to use this trigger। अगर आप इस ट्रिगर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिटी आईडी जो फील्ड है उसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है, ठीक है ना, ठीक है, ये वाली आपने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है उसकी वो ऑफ करनी है आपने। अदरवाइज व्हेन वैलिडेट जो ट्रिगर, जो दूसरा ट्रिगर है वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट वाला, तो उसके लिए इसको ऑन ही रखना है, ओके। तो ये बोलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या यस होगा या नो होगा। ये क्या है, ये ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। अगर तो उसके अंदर वैल्यू होगी, लिस्ट ऑफ वैल्यू आप जब आप उसमें करेंगे ना, ये देखें, अगर लिस्ट ऑफ वैल्यू में कोई ना कोई लाइन पड़ी हुई होगी सिटी की, लाहौर, पेशावर या कोई इस तरह की, हाँ, अगर तो कोई सिटी खुला हुआ होगा तो ये इसके अंदर वैल्यू ट्रू हो जाएगी, इसकी वैल्यू ओके हो जाएगी। अब मैं इसको चेक करूं कि ये क्या करता है। मैं कहता हूं इफ एक्स यानी अगर मैं कहता हूं इफ नॉट एक्स, चलो मैं कहता हूं इफ नॉट एक्स, इसका मतलब अगर इसमें वैल्यू ना हो तो, हाँ, इसका मतलब है इफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो फिर क्या करेगी, मैसेज दे कि नॉट, ठीक है ना, यानी फॉल्स का मैसेज है, फॉल्स। अदरवाइज अगर ट्रू है तो फिर क्या कहे,
ट्रू, फिर क्या कहे, ट्रू। अब देखा ना, x था, x के अंदर वैल्यू आ गई, तो अब जब आप एंटर करेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो उसके बाद जो है जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अगर उसके अंदर कोई वैल्यू होगी, आप एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी उसमें। तो वैल्यू होगी तो वो कहेगा ट्रू, अगर वैल्यू नहीं सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, फॉल्स। मैसेज ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये लिखा, एंटर करो। अच्छा, वो तो हमने डिसेबल किया हुआ है, वो तो हमने डिसेबल किया हुआ है। तो बहरहाल मकसद है कि भी अगर आप उसको ऑन करेंगे तो फिर ये वाला सारा सिलसिला ऑन। अगर कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, इसको F4 करें, इसको कर दें नो, ठीक है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाली व्हेन वैलिडेट डिस्प्ले, ये भी नो कर दें। इसका ये ट्रिगर ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया, ठीक है ना। एंटर किया तो उसने लाहौर सेलेक्ट किया तो उसने कहा वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ पे एस्केप करूँ, समझ में आई बात, उससे सेंस करवाया, मैंने एस्केप किया, मैंने क्या नहीं सेलेक्ट की, लिस्ट ऑफ वैल्यू खोली, सिलेक्शन नहीं की, उसने कहा फॉल्स, कुछ नहीं किया आपने। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया, सेलेक्ट किया, उसने कहा ट्रू, आपने वैल्यू ले ली है। तो ऐसे इसके साथ खेलना है, समझ में आ गई बात। अब हम इस ट्रिगर को, यही ट्रिगर रहने दूं या दूसरा ऑन करना है, यही रहने दूं। मेरी जान जहाँ फिट आए, जहाँ पे बंदूक नाली फिट कर दो कि हाँ भी इनू इतने उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है, हैं ये ठीक है, मतलब ये आपकी अपनी प्रोग्रामिंग है, तो इसमें तो आप जो मर्जी करें। उसमें कोई आपको, वो तो लिस्ट खोल देता है, उसमें कोई मैसेज तो नहीं देता, वो लिस्ट ही खोलता है ना वो, तो वो भी ठीक है। इसमें आप जो है ना अपनी मीनाकारी भी कर सकते हैं, अपने ट्रिगर, अपनी प्रोग्रामिंग जो मर्जी, जैसे अभी मैंने की। अब उसके अंदर कैसे करें, वो तो प्रॉपर्टी ऑन कर दी, बस प्रॉपर्टी ऑन कर दी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ऑफ करके हम वो वाली ऑफ रखी हमने, तो फिर हम अपना ट्रिगर लगा के वो जो काम करना है उसने वो हम खुद करवा रहे हैं, और उसमें हम अपने मज़े से अपनी कोडिंग भी कर रहे हैं और अपने रिजल्ट भी ले रहे हैं। नहीं, ये वाला सही रहेगा, ये वाला बेहतर रहेगा, ठीक है जी। बस आपका जनाब ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। अब इसकी ये देखें, अब आपका ये लिस्ट ऑफ वैल्यू वाला चैप्टर क्लोज हो गया। अब तमाम फॉर्म्स के ऊपर आपने खुद लिस्ट ऑफ वैल्यू लगानी है। अब ये आपका फॉर्म जो है ये कंप्लीट है। कल हम फॉर्म पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट टाइप्स का, ठीक है, कि ये हमारी पार्टीज कंप्लीट होगी और पार्टीज के साथ सिटीज़ वाला टेबल अटैच हो गया, ठीक है। अब हम आगे एक और सिंगल टेबल पढ़ेंगे जी, आइटम्स का टेबल पढ़ेंगे और साथ हम डॉक्यूमेंट टाइप्स का टेबल पढ़ेंगे। फिर हम एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे टॉगल मोड, जो परचेज में भी इस्तेमाल हो जाए, जो सेल में भी इस्तेमाल हो जाए, जो परचेज रिटर्न में भी इस्तेमाल हो जाए, जो सेल रिटर्न में भी इस्तेमाल हो जाए,
जो ट्रांसफर में भी इस्तेमाल हो जाए, जो ट्रांसफर आउट ट्रांसफर इन, एक फॉर्म के अंदर हमने सब कुछ कर देना है। बात समझे? यानी खुद ब खुद आप नई नई डॉक्यूमेंट टाइप बनाते जाएं और उधर आप वो काम करते जाएं। डायनामिकली आपको फॉर्म ना बनाने पड़े, बार बार फॉर्म बनाते जाएं और आप काम करते जाएं, नहीं, एक फॉर्म के अंदर टोटल काम करवाएं, जबरदस्त। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।